बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पे इस खैर दुआ के साथ करते हैं, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, आज है 19 जून 2023, पीर का दिन है और मेरा और आपका साथ रहेगा रात 11 बजे तक। बहुत सारी आपके साथ बात करेंगे और बातों के साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं और एसएमएस के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए आप हमें डायल कर सकते हैं 99213663। और इसके साथ साथ हमने एक और अपना नंबर ऐड ऑन किया है 031500088824। मैं नंबर एक बार फिर रिपीट करता हूँ 031500088824। इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दोनों नंबर अभी अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 888 पर। मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं कुछ, उन पे आज हमारी इंशाल्लाह आपके साथ रात 11 बजे तक बात होगी। फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव हैं सिंध पुलिस FM facebook.com/सिंध पुलिस FM पर आप हमें लाइव देख सकते हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए फेसबुक लाइव के ऊपर भी, और इसके साथ साथ कॉल और SMS के ज़रिए भी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और हमारा आपका साथ 11 बजे तक रहेगा। बहुत सारी बातें प्रोग्राम में आपके साथ साथ करते रहेंगे। यूं ही आपके साथ ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जनाब, आज खैर से कराची पाकिस्तान, बल्कि यूं कहा जाए कि पाकिस्तान में जो है वो ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आ गया है, ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल, बड़ा करम। और जिस तरह से इंतज़ार था बच्चों को ख़ास तौर पर बकरा ईद का कि जी वो जानवर भी लेकर आएंगे, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छुट्टियाँ और बहुत सारी खुश फहमियाँ, हम लोगों को खुशगपियाँ का जब वो मौका मिलता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से और आफ़ियत से जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर अनाउंस कर दिया गया है कि जी ईद उल अज़हा जो है वो इंशाल्लाह 29 जून रोज़ जुमेरात को पाकिस्तान में होगी। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। और किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया है इस ईद को गुजारने का और किस तरह से आप लोग इस दफ़ा ईद को गुजारेंगे। और जिस तरह से लास्ट ईयर भी जो मैंने बात की थी, मुझे आज भी वो याद आई बात, तो मैंने कहा आज भी आप लोगों के साथ वो बात करते चलते हैं। और बात बस इतनी सी है कि जनाब, आप हमें बताएं कि इस ईद पर जो है आप क्या कुर्बान करेंगे। मकसद है कि जी इस ईद पर अगर आप अपनी मैं को कुर्बान कर दें जो बहुत ज़्यादा मैं करती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारे अंदर, आपके अंदर जो है वो एक जो अना परस्ती का, जो एक अना का जो फैक्टर है वो इंशाल्लाह कम हो जाए। ऑलराइट जनाब, सब उन तमाम दोस्तों को एक दफ़ा से खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जो प्रोग्राम में साथ साथ हैं, लाइव देख रहे हैं हमें सिंध पुलिस FM 88.6 के ऊपर। फेसबुक के ऊपर इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं। 11 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। तो बच्चों की दुनिया के हवाले से हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की, फिर कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्लान के हवाले से भी हमारी लास्ट प्रोग्राम में भी बात हुई, और आज भी इसी हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पे डिस्कस नहीं कर सके थे, कुछ रह गई थी चीज़ें जिनको भी आज हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में भी हम साथ साथ लेकर चलें और इसी तरह से बातों का सिलसिला आपके साथ रहे। और चंद एक चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर जो हमने बात की, उसके अंदर भी यही कोशिश की गई थी कि अगर आप एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन गए हैं तो अपनी जो इम्प्रूवमेंट का वो जो मरहला है उसको आप कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि जी आज मैं इस मंजिल तक पहुंच गया, मुझे इससे आगे नहीं जाना। जब तक दम में दम है, जब तक सांस है, जब तक परवरदिगार की तरफ से ख़ास रहमत बरकत आपके साथ है, तो आपकी कोशिश, काविश ये होनी चाहिए कि आप आगे से आगे का सफ़र जो है वो जारी व सारी रखें
और गलतियाँ कोताहियाँ होती, इंसान गलतियों से सीखता है। और हज़रत अली का भी कौल है कि जब एक मोमिन एक सुराख से डस जाता है तो दोबारा उस तरफ रुख नहीं करता। मैं मफ़हूम बताना चाहता हूँ कि जी हम जब एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि जी हमें इस काम को करने से नुकसान हुआ, तो हम उसको ज़िंदगी में आइंदा दोबारा ना करें। तो ये हमारे लिए एक ज़िंदगी की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह से हमने बात की कि जी बच्चों की जो दुनिया या बच्चों के पास इस वक्त जो टाइम है, ये जून जुलाई का जो पीरियड है, बहुत आइडियल वक्त होता है, जिसमें बच्चे तो कोशिश करते हैं कि वो घूमें फिरें, एंजॉय करें, छुट्टियाँ होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए, हमारे लिए ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमने भी करने होते हैं। हमारे साथ हमारे बच्चे अगर वो इन चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम उनके साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम फिज़िकली किसी एक्टिविटी में डाल दें, जैसे गर्मियों का मौसम है तो हम बच्चों को स्विमिंग पूल की तरफ ले जाते हैं कि चलो जी बच्चों को एक हुनर आ जाएगा, एक चीज़ आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा स्किल्स उनके पास होंगे जी, वो स्विमिंग कर सकते हैं। शायद कहने को एक छोटी सी बात हो, लेकिन एक बच्चों का शौक भी होता है, बच्चों को उसमें एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है, बच्चों की फिजिकली एक्टिविटी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि वो कहते नहीं, जो बंदा स्विमिंग करना शुरू कर देता है उसके लिए जो है बहुत सारी जो है वो एक्सरसाइज उसके अंदर होती है, क्योंकि प्रॉपर आपकी उसमें बॉडी जो है वो इंगेज होती है। तकरीबन आपका बॉडी का हर पार्ट, हाथ पैर दिमाग, सभी उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से आप और भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक हिंट दी है, एक हमने बात की कि आप किस तरह चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। इसी तरह से जो बच्चों का ये टाइम है, इसके ऊपर ख़ास तौर पे पेरेंट्स की तरफ से, जो उनके गार्डियंस हैं, जो रहनुमा हैं, जिनके ज़िम्मे उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आपने उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत काविश करनी, तो उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि उस वक्त उनको अपने मिजाज के मुताबिक या उन बच्चों की फरमाइश के मुताबिक, जो कि जायज़ तरीके से आप उनको उस चीज़ को पूरा करने के लिए ढाल सकते हैं, वो ज़रूर करें। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम इन छुट्टियों को और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि कुछ जगहों पर आकर रिसोर्स का बहुत मसला हो जाता है कि जी हमारे पास आज इस चीज़ का रिसोर्स नहीं है कि हम फ़लाँ काम कर सकें, या हम कोई चीज़ ऐसी इंटरनेट से आइडिया देखते हैं जिसको हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो जो है वो चीज़ मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से हमें बाज़-औक़ात कहीं उस प्लान को ड्रॉप भी करना पड़ता है। लेकिन जितने भी आपके पास मिनिमम कम से कम रिसोर्स हैं, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की हमेशा कोशिश करें। कल भी मैं एक साहब के पास एक रेस्टोरेंट में गया, और था वो फूड कार्ट ही उसने एक रोड पे लगाया हुआ था, और वो मैंने उसको कहा कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ तैयार करके दे दें। और वो भाई साहब मेरा ऑर्डर लेने के बाद जो है वो बातों में मशगूल हो गए, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। और मैंने एक दफ़ा उनको टोका, मैंने कहा यार इस तरह बनाओगे ना भाई, ना मुझे खाने का मज़ा आएगा, ना आपको समझ में आएगी कि आपने क्या चीज़ बना के दी, मैं कंप्लेन लेकर आऊँगा। तो वो उन्होंने फ़ोन वहाँ बंद किया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, मैंने कहा भाई आप काम को ऐसे नहीं, इस तरह से बनाएं, ज़ौक़ से बनाएं, शौक़ से बनाएंगे, चीज़ अच्छी बनेगी, हम बारहा बार आपके पास आके खाएंगे। तो कुछ चीज़ों की जो लज्जत है वो इन्हीं कामों की वजह से जो है वो बढ़ जाती हैं। हमें इसी तरह से चीज़ों में और अच्छाइयाँ मिलती हैं, हम इसी तरह चीज़ों को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं, हम और अच्छे तरीके से आगे चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। थोड़ी सी जिद्दत, थोड़ी सी क्रिएटिविटी ज़रूरी है। आज जो माशरा हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी एक सोच, एक मेंटालिटी हमारी बन गई है, हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस रखना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो है, इस वक्त हम एक लर्निंग प्रोसेस जो कि ज़िंदगी भर आपका साथ साथ चलता है, आप सीखने का अमल देखें रुकता नहीं है, वो साथ साथ आपको लेके चलना होता है। तो कोशिश करें कि सीखते रहें, सिखाते रहें। आज भी आप रोड पे जाएँ तो अब मुख्तलिफ आप साइन बोर्ड्स पढ़ते हैं या बिल बोर्ड्स पढ़ते हैं, कोई डायरेक्शन साइन पढ़ते हैं, कोई सिविक साइन पढ़ते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन या कोई पते की बात होती है। आप उनको पढ़ते रहा करें। शायद ही कोई आपकी मुश्किल हो ज़िंदगी में, वो कभी हल ना हुई, किसी को पढ़ने से किसी के लिए कोई आसानी बन ही जाती है। तो जनाब यह सिलसिला जो है आपका हमारा बिल्कुल जनाब यूं ही हमारा आपका सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और प्रोग्राम में कॉल आ चुकी है, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद खान साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो भाई आज क्या सिखा रहे हो हमें? हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जो बच्चों की दुनिया है, आप इसके अंदर बहुत सारे रंग भर सकते हैं, बहुत सारी आसानियाँ लेके आ सकते हैं, बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रख सकते हैं। छुट्टियों का मकसद सिर्फ तालीम से दूरी नहीं, लेकिन कोई और स्किल्स भी आप उनको सिखाना चाहते हैं तो ज़रूर सिखाएं। अच्छा, तो मैंने कहा हमने तो सुनने से सीखा है, और साइन बोर्ड के लिए तो पढ़ना चाहिए होता है, तो पढ़ तो हम सकते नहीं है। अच्छा तो हमने तो जो भी सीखा सुनने से सीखा है। ज़बरदस्त। चलें कोई बात नहीं, ये यही एक मौका होता है, लोगों के पास एक दूसरे को कुछ सीखने सिखाने का मौका मिल जाता है।
नहीं मतलब है, हमने तो कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखा है, पर सुनने से सीखा है। अच्छा, आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या सुना है आपने। आपने हमारा रेडियो सुना होगा हाँ, या बुजुर्गों की बातें सुनी होंगी आपने। रेडियो जो है ना, जी जी ये एक बहुत अच्छा जरिया है जी। उन अनपढ़ लोगों के लिए जिनके पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और या वो नेट यूज नहीं कर सकते हैं, सही। तो वो रेडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर वो सीखना चाहे तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हेलो जी जनाब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी जनाब? जी जी, आप ही आ रही है। अच्छा तो अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि रेडियो से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और जो बच्चों की एक्टिविटी के बारे में आप कह रहे हैं, जी तो बच्चों को तालीम के साथ साथ अगर आप बच्चों को वक्त दें ना, जी जी। तो वो वक्त बच्चों को कीमती बना देता है। बिल्कुल। आप बच्चों को किसी भी गेम्स में, किसी भी, अभी जैसे मैं थका हुआ भी था पर बच्चे ने फुटबॉल उठाया कि हम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो मैं कहा कि अच्छा है ये 20 मिनट 25 मिनट थोड़ा जो है ना बच्चे को उसमें मसरूफ रखा। बिल्कुल। और इस तरीके से मतलब मेरा ये दिली ख्वाहिश है कि ये बच्चा जब मेरा 6, 7 या 8 क्लास में हो तो जी मैं जी। इसे कोई कंप्यूटर कोर्स करवा दूं, रिपेयरिंग का, ज़बरदस्त। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवा दूं। बहुत खूब। क्योंकि बचपन में जब इन चीजों से बच्चा मुतारिफ होता है और वो एक ऐसी एक्टिविटी में लग जाता है तो उसे सीखने में बहुत आसानी होती। क्योंकि अभी मेरा बच्चा बैठा हुआ था और आरजे के बारे में बात कर रहा था। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? आरजे के बारे आरजेस, में, अच्छा अच्छा अच्छा। लोगों के बारे में। जी जी जी। बोले बाबू, ये लोग जिस रूम में बैठते हैं, ये जब गाना लगता है तो ये लोग खामोश हो जाते हैं, क्या इनके पास वो कौन सा सिस्टम है? हाँ जी तो ये वो पैनल के बारे में बात करना चाह रहा था जो आप अच्छा लोग अच्छा। यूज करते हैं। तो मैंने जब इसको पूरी चीज समझाई जी जी। तो इसके ज़हन में, क्योंकि ये इसमें बच्चों में ये क्वालिटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है, शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। हर बात पूछते हैं। बहुत खूब। तो आपकी बात बहुत अच्छी है। बच्चों को नहीं, मैं कहता हूँ हर एज की उम्र में बंदा जो हो, जी जी। और उसे चाहिए कि वो सीखने के अमल से पीछे ना आते हैं। बिल्कुल, ये तो बात दुरुस्त है आपकी, 100% दुरुस्त है। आज जो यूरोप आ गए हैं ना, जी जी। आप यूरोप में 60 ईयर 70 ईयर के सीनियर सिटीजन देखे, वो आज भी कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। ऐसे ही है। हमारे यहाँ लोग बस इंटर कर लिया या मैट्रिक कर लिया तो समझते कि हमने सब कुछ सीख लिया है। बिल्कुल ऐसे ही, और ज़िंदगी भर इंसान कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर रहता है जनाब। जी, और मेरी कॉल लंबी हो जाएगी और आपका शो का टाइम बहुत कम है तो मैं शो सुन के जो है ना जी जनाब। सीखना चाहता हूँ। जी। और कहीं अल्लाह ने मुलाकात लिखी हो तो इरादा है इस दफा कल में मोहम्मद साहब के शो में आने का। इंशाल्लाह। देखते आगे अल्लाह को जो मंजूर हो। आप तो हमें अब बाकायदा तौर पे लाइव देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर। आप बच्चों को कहें कि अगर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल है तो आप उसमें फेसबुक के ऊपर हमें सिंध पुलिस के पेज पर आएँ, उसको लाइक करें, शेयर करें और उस पर आकर आप हमें देख सकते हैं। इस वक्त मैं आपसे फ़ोन पे भी बात कर रहा हूँ और मेरे साथ जो इस वक्त देख रहे हैं मुझे फेसबुक के ऊपर भी, वो लोग भी मेरे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए आसानी एक और हमने कर दी है कि अब आप हमारे लैंडलाइन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज के जरिए भी प्रोग्राम में शामिल होता है। इवन आप हमें फेसबुक पे लाइव देख भी सकते हैं कि इस वक्त हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई, जी जनाब। भाई, ये इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात पर बहुत खुशी मुझे हुई। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ 88.6 पे, क्योंकि मुझे आप लोग कहीं फेसबुक पे छोटे छोटे क्लिप देते थे। जी जी। वो क्लिप कहीं कतर में किसी ने सुना था। अच्छा। और उन्होंने जब फिर रिजवान बासित साहब की शो का जिक्र किया था तो मैंने रिजवान बासित साहब से कहा था, जी जी। ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, तो उन्होंने कहा उसकी कैसे हमें
देखा या सुना तो मैं कहा और तो मुझे नहीं पता है। जी और जी। उनके पास फेसबुक पे बहुत सारे रेडियो चैनल है, हम्म। तो उस पे आपको सुना है। तो उन्होंने कहा कि ये, बाद में जब मैंने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस के जो मुख्तलिफ आदमी हैं जो अपनी छोटी छोटी वीडियो क्लिप डाल देते हैं, बिल्कुल। तो और जब मैंने सुना तो बोले थे कि मुझे पिंडी में एक बंदा है जिसने इनका रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो है ना वो मुझे सुनाता था। अच्छा, तो मैंने ज़बरदस्त। कहा, अब जब आप लोगों ने फेसबुक का आगाज किया जी जी। तो मैंने 3 दफा महबूब इलाही भट्टी साहब को कॉल की कि जी वो कतर वालों से टच मोबाइल है उनके पास, तो मैंने कहा उस पर रब्ता करके ज़बरदस्त। उन्हें कहो कि आप 88.6 को जो है ना, बिल्कुल, सुने भी और देखें भी अब। हाँ, तो ये मैंने उनसे कहा है क्योंकि हमारे बेशुमार लिस्टर जो है ना, जी जी। कतर में भी है, नेपाल में भी है। बहुत सारे ममालिक के अंदर पाकिस्तानी कौम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो एक ऐसा मीडियम आ चुका है कि अब आप बआसानी एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत सारी सहूलियात आई हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इन और चीज़ों मुझे को पता है, पसंद करेंगे। एक इनका जो अच्छा वो लगा जो इन्होंने साथ में PTCL के साथ जो है ना जी जी। वो मोबाइल सर्विस जी दे जी। दी है। अब जी जी। एक हैदर भाई एक काम रह गया है, अच्छा जी, वो भी हुक्म करें। मोबाइल सर्विस भी है ना, जी जी। इस मोबाइल पे मैसेज को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना। अच्छा। तो जिन लोगों के पास अमाउंट अवेलेबल नहीं होगा ना, सही है। तो SMS के थ्रू वो अपना पैगाम आप तक पहुंचा सकेंगे उस मोबाइल नंबर पर। ठीक है जनाब, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को नोट कर लिया है और मैं अभी प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मैं अपने मैनेजर से भी बात करता हूँ, तो वो ज़रूर इस हवाले से जो भी बेहतर होगा वो हम ज़रूर आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। कुछ टाइम लगा, कुछ चेंजेस हमने की, वो आप लोगों ने पसंद की, आप लोग देख भी रहे हैं और आप लोग क्या कहते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, आप लोग हमें सजेस्ट करते हैं। तो हैदर भाई अब जैसे सुबह से जौन से भी प्रोग्राम आ रहे हैं ना, जी जी। तो एक नशरियात की आवाज माशाल्लाह अच्छी हो गई है, काफी शुक्र बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, बंदे को पता है यार अगर किसी सीरियल बंदे तो मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आजकल महंगाई इतनी है कि 888 पर SMS करने के तकरीबन 9 से 11 रुपए या 8 रुपए इस तरह कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर वो मोबाइल पे वो सर्विस मिल जाए ना, जी जी। तो मोबाइल पे मेरे ख्याल में उसको कुल टोटल अमाउंट आता है 17 पैसे। अच्छा चलें ठीक है, ये मैंने सजेशन आपकी लिख ली है, तो ज़रूर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो जैसे हमें आगे से ऑर्डर होता है हम ज़रूर उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे और आप लोगों के मैसेज भी इंशाल्लाह फिर उस पर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अगर भाई मेरी कॉल लंबी हो रही है, बहुत मेरी शुक्रिया। तरफ से मेरी जितनी भी बहनें कॉल करती है, SMS करती है, मैसेज करती है, जितने भी भाई बुजुर्ग है, सबको प्यार भरा सलाम कबूलो। और वालेकुम आपके लिए और अस्सलाम। आपकी टीम के लिए और खास तौर आपकी फैमिली के लिए बहुत ढेर शुक्रिया। सारी दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको अपने अमान में रखे, इलाही आमीन। नाकामी आफात से महफूज फरमाए। इलाही आमीन। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इलाही अल्लाह आमीन। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे मोहम्मद ख़ान साहब और बहुत उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ जारी रहा। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं हमें 0315000824 पर। और एक हमारे पास कॉल आ चुकी है, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। कॉल जनाब हो चुकी है ड्रॉप और आप भी कॉल कर सकते हैं हमें 0315000824 पर और 99213663 नंबर भी हमारा बिल्कुल अवेलेबल है। तो जनाब शामिल करते हैं एक और कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? हैदर भाई अल्लाह का शुक्र जी। दोबारा नाम लें, आपकी आवाज़ कट गई जनाब। चलिए मुझे अब नाम बताने के लिए उनको दोबारा कॉल करना पड़ेगी। तो जनाब बात हो रही थी बच्चों की दुनिया के हवाले से और बच्चों के लिए आप हम क्या आसानियां बना सकते हैं, किस तरह से हम उनको मोटिवेट करें कि इन छुट्टियों का वो अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएं। कॉल शामिल करते हैं जी, कौन है जी? सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? हेलो
आवाज़ का मसला है और कॉल हो गई है ड्रॉप। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315008824 पर, और इसके साथ साथ आप मैसेज के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं sindhpolicefm.com के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर आप हमें लाइव देख सकते हैं, और SMS के लिए आप हमें अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। अच्छा जी, आपके साथ यूं ही गुफ्तगू का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। 0315008824 ये नंबर हमने न्यू ऐड किया है आप लोगों की सहूलत के लिए, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी आपके साथ जो बातें हैं वो यूं ही चलती रहेंगी, और जिससे हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि जी बकरा ईद का जो है सिलसिला और उसकी गहमा गहमी अब हमें अपने मोहल्लों में, सोसाइटीज़ में जो है वो इनफैक्ट नज़र आना शुरू हो गई है, और बच्चों ने अपनी तालीमी सरगर्मियाँ बहुत हद तक कम कर दी। एक तो वैसे ही छुट्टियां थी, और छुट्टियों के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा भरपूर तो तरीके से उठा रहे हैं कि जी जैसे फ्री होते हैं और सुबह के टाइम पढ़कर आ गए हैं, तो उसके बाद सारा दिन, शाम और काफ़ी रात गए तक जो है बच्चे अपने जानवरों के साथ जो है वो जानवर बने हुए माजत के साथ, क्योंकि बच्चे हैं और उनका तो सिलसिला आपको पता है फिर यही रहता है। इसी तरह से वो साथ साथ उनके साथ रहते हैं, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, और उसके साथ साथ उनके खुराक का ख़्याल रखना, उनको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ अक़साम के ज़ेवरों से नवाजना, ये बच्चों का ख़ासा पेशा है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक चीज़ को ज़रा ख़ास तौर पर हाईलाइट करेंगे। देखिए, जिस माहौल में, जिस सोसाइटीज़ में, जिस जगहों पर, जिन मोहल्लों में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर कैसा ही खातिर ख्वाह आपके लिए जो है वो सफाई का इंतज़ाम है या नहीं है, लेकिन आपने अपनी ज़ाती जो है वो सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना, और आप जब भी अपने जानवर को प्यार करते हैं उसके बाद प्रॉपर अपने आप को भी साफ सुथरा रखें। चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि हमें शायद नज़र आती हैं कि जी गंदगी है तो हमने अभी हाथ लगाया था तो हमें अब उसको हाथ साफ़ करना है, अपना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन चंद एक जगहें या कुछ आप चीज़ें ऐसी समझें कि जैसे हमने अपने जानवर को प्यार किया, उसके बाद हमने उस हाथ को उस तरह से साफ़ नहीं किया, हमें करना चाहिए। ये छोटी सी एहतियात है, अपनी हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और इसी तरह से ना ये जम्स फैलते हैं, आपने तो चले गए, घूम फिर कर आ गए, कहीं आप खाना खाने चले गए या कहीं भी कुछ किसी और एक्टिविटी में आप मसरूफ़ हो गए, लेकिन इसके साथ साथ अब आप जब इन चीज़ों की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं तो आपकी सेहत का मसला भी आता है। और ख़ास तौर पे हम जब इस खैर से कुर्बानी के सिलसिले से फ़ारिग होते हैं तो हमें जाके आगे जो खाने होंगे उसके लिए आज अपनी सेहत को बचाना ज़रूरी होगा। प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं जी। कौन हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कॉल हो गई है ड्रॉप, और नंबर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँ, 0315008824 और 99213663। इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम ज़रा और भी जो है वो बातों को हम साथ साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी जी प्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर, कि जी हम अक्सर व बेशतर बाज़ात उस तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं करते जब हम अपने बच्चों को एटलीस्ट सिखा रहे होते हैं, और हमें जो थोड़ी सी उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए या उनको ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि देखो भाई, अब आपके पास वर्कलोड आ गया है, ये कोई काम आपके ऊपर है, आपने उसको खुश उसलूबी से कैसे अंजाम देना है। ये छोटे छोटे काम या पढ़ाई की टेंशन है, आपको कहीं दोस्त को मिलने जाना है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या आप प्रॉपर उठ नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक हो गए, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेंशन का शिकार, मतलब उसको आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए लेकिन आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ होती हैं जो कि बच्चों की जो सलाहियत होती है उसको मुतासिर कर रही होती हैं। इसी तरह से हमें जब उनको ये चीज़ें समझाने की जो है वो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करके दिखाना पड़ेंगी, बताना पड़ेगा जी देखो, एक कुछ एग्जांपल्स ही होती हैं, ऑब्वियसली आप उसको एग्जांपल से देते हैं, या फिर अपनी ही लाइफ की स्टोरीज़ आप उनको सुनाते हैं, दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो फिर वो जाके इम्प्रेस होते हैं और उस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब एक कॉल ले लूँ फिर बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आवाज आ रही है मेरी? जनाब अब बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। कौन सा बात करें? आमिर बात कर रहा हूं मैं। आमिर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक। आप सुनाए, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके शो की टाइमिंग मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। और मैंने अभी आवाज़ सुनी और आपकी मैंने कॉल किया, मैंने कहा कॉल करके पूछी तो सही है। अच्छा, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जनाब प्रोग्राम का टाइम हर पीर और मंगल की रात 10 से लेकर 11 बजे तक 88.6 के ऊपर। इवन अब आप हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी।
ओके, फेसबुक पे सेंट पुलिस एफएम के पेज पर। जी जी बिल्कुल, लाइव भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप वहाँ पर भी आके मुझे हेलो हाई कर सकते हैं। ओके। तो टॉपिक क्या रखा है आपने? आज जनाब एक तो बच्चों की जो छुट्टियां हैं उसके हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़रा उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी बात हो रही है। फिर ईद कुर्बान है सर पर, उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं, हमने कितना अपने जानवरों का ख्याल कर लिया है, कौन जानवर ले आया है, कौन नहीं लेकर आया, अपनी सेहत का भी ख्याल है या नहीं है, सिर्फ जानवरों के साथ हम किस तरह का सलूक कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जिसको आज प्रोग्राम में। तकरीबन जगहों पे जो देखा है ना अब तक, जी जो जी मैंने देखा है, जी जी तो बच्चे जानवर के पीछे लगे हुए, साथ साथ बच्चे पीछे हुए हुए, बिल्कुल। हर एक चीज का ख्याल रखना। जी जी और दूसरी बात के मौसम भी बीच में खराब था, तो इस वजह से बिल्कुल। जानवर की तरफ तवज्जो दी हुई थी, अपनी तरफ हाँ नहीं जी किया हुआ था। सही। तो अभी ये थोड़ी सी जो है ना अवेयरनेस वाली जो इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट गाइड करें कि जिस तरह से मौसम की सूरत हाल है, बहुत ही कम नसीब हुआ कराची में बारिश आना, लेकिन उसके बावजूद भी कई एक जगहों पर हमें सुना कि वहाँ पर अच्छी खासी बारिश भी रिकॉर्ड हुई। लेकिन उसके साथ जब हम अपने घर में जानवर ले आए तो हमें उसकी उसी तरह से ख्याल भी रखना है, उसका उस मौसम से भी ज़रा उसको बचा के रखना है कि वो बीमार ना पड़े, या अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है कि हम खुद बीमार ना हो, हमारी वजह से उस जानवर तक कोई बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र ना हो। बाकी हैदर भाई पीर से मंगल। जी जी जनाब, पीर और मंगल की रात 10 से लेकर 11 बजे तक। यार भाई, बाकी मेरी तरफ से आपके जो बहुत सारे हैं अभी तो, उन सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई फिर इंशाल्लाह मैं रब्ता करूँगा आपसे। इंशाल्लाह। सेंट पुलिस एफएम के पेज पे आप बिल्कुल। रिप्लाई दोगे? हाँ जी, मैं अभी बिल्कुल लाइव हूँ, आप बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। चलें, फिर मैं मैसेज करता हूँ। चलो मैं वेट करता हूँ, बहुत ख्याल रखिएगा शुक्रिया। हैदर भाई। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी, थैंक यू जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे आमिर साहब शहर कराची से हमारे साथ। 99213666 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और 0315000882 पर भी आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ कॉल पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें? सीनियर कॉलर रहीमुल्लाह गौरी शहर खाइस से। रहीमुल्लाह गौरी साहब, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं हेलो। जनाब? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? जनाब बिल्कुल सही आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो जनाब एक जो आपने टॉपिक रखा था जी जी बच्चों के बारे में, जी जी तो देखिए छुट्टियों में उनको मुख्तलिफ मुकामात, तारीखी मुकामात, सी साइट जी जी, और ऐसी जगहों पे ले आए जहाँ हम नॉलेज गेन करें। वाह वाह। अजायब घर है, चिड़ियाघर है, वहाँ जाए तो उनको परिंदों के बारे में बताएं, ये फला परिंदा है, ये फला परिंदा है, ठीक है। ये इस इलाके का है, ये उस इलाके। तो बच्चों को नॉलेज, आजकल हमारे बच्चों को ये टच मोबाइल दे दिए गए हैं, नेट ला के दे दिए गए, वो बच्चे उसमें मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी जो अहम बात मैं आपसे कहूँगा, ये कुर्बानी के जानवर जो लाते हैं जी जी, साहब, उसके साथ बड़ा जुल्म करते हैं। क्यों? और उसको बांध के और बच्चे पीछे डंडियां हाँ लेके हाँ, उसको गली गली घुमाते और गंदगी फैलाते हैं। और जो उस पर तशद्दुद हो रहा था, जो उसको हम टेंशन दी हुई थी, वो एक अलग है। अब आप देखें ना कि आप ला रहे हैं एक नेक सवाब के लिए, कुर्बानी के जानवर है, जी उसकी जी, खिदमत करें, उसको अच्छा खिलाएं पिलाएं, समझे? और अच्छी जगह पे उसको रखें, बजाय इसके कि उसको आप रस्सी से बांध के, और दिन नहीं रातों को गलियों में नींद हराम की हुई, आप ये अंदाजा कीजिए। हाँ ये तो एक, गंदगी जो है, गोबर वगैरह तमाम पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी मुश्किल की बात। और देखने वाले, जो कंट्रोल करने वाले, वो कुछ कहते ही नहीं इनको। हाँ ये थोड़ी सी गफलत जो है ना, ये गलत है। और यहाँ पर तो हमारे पेरेंट्स का या जो सरबरा है या जो कोई भी बड़ा उस वक्त मौजूद है, उसको चाहिए कि जी वो एक उस चीज़ का डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रखें। देखें, कुर्बानी का जानवर लेकर आए, वो कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, वो सुन्नत आपने अदा करनी है, ये तो आपकी मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। जानवर की आप खिदमत करें, आपको सवाब मिलेगा। बिल्कुल। आप जो अल्लाह की राह पे लाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मकसद से लाए हैं, क्योंकि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। बड़ी ख्याल रखा जाता था, साए में रखते थे, हर तरह का चारा ला के देते थे। लेकिन ये कोई 5-7 साल से ये जानवर को घुमाना, ये नुमाइश के हम इतने के लाए, हम इतने के लाए हैं, और तमाम जो है ना, और पूरे यदि शहर को गंदगी में फैला देते हैं। इसके ऊपर मैं, और आपका इदारा चूंकि आजाद इदारा है, तो ये थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे, और जो सुन रहे हैं जिनके यहाँ जानवर है, वो भी कोशिश करें कि बच्चों वगैरह को ना दें, और इस तरह की जो है ना वो गलत आदत ना फैलाएं।
बहुत खूब जनाब, बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह गौरी साहब आपका। मैं आप ही के पॉइंट को थोड़ा सा आगे ज़रा लेके चलता हूँ और एक अच्छा आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, हम आपके बहुत शुक्रिया। स्टूडियो भी आ चुके हैं, अच्छा। आपके यहाँ से प्रोग्राम भी कर चुके हैं, चलें और जी। इंशाल्लाह के बाद से मुलाकात भी है, इंशाल्लाह 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 वादा है। इंशाल्लाह, अल्लाह लेकिन खैर मैं रखे, आजकल बीमार हूँ, अल्लाह मैं आपको सेहत दे दवा जनाब। को दुआ चाहता हूँ, मेरे इलाही फैमिली मेंबर भी बीमार हैं, इसके लिए हम दुआओं की तरफदार हैं, और चलें। आपकी फैमिली, और आज चांद नजर आया, आप सबको शुक्र, चांद मुबारक, खैर मुबारक, खैर बहुत मुबारक। ईद की खुशियाँ। इलाही बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह गौरी साहब आपका कॉल करने का, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ रहीमुल्लाह गौरी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात कही। और इस वक्त कहते हैं कुछ चीज़ होती है जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। बेशक आपके पास मालूमात हमसे ज़्यादा हो, लेकिन अपने लिए मज़ीद बेहतरी का सफ़र को जो है उसको जारी रखें। जो उन्होंने पॉइंट एक डिस्कस किया कि जी हमने ऐसे बात की कि जी बच्चों के पास ये जो एक बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, जिससे मैंने स्विमिंग की मिसाल दी एक। इसी तरह से मोहम्मद ख़ान साहब ने आके बड़ी अच्छी बात कही कि जी मोबाइल रिपेयरिंग की तरफ बच्चों को का इंटरेस्ट अगर है तो उनको उस तरफ ले जाएं, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं तो वहाँ लेके जाएं, या जहाँ उसका इंटरेस्ट है उसको उस तरफ ज़रूर इंगेज रखें, ताकि उसका ये जो टाइम है ये तालीम से दूर ना रहे, बल्कि वो फिज़िकली अपने आप को एक्टिव भी रखे, चीज़ों के बारे में दरियाफ़्त भी करे, मालूमात भी हासिल करे, और अपनी ज़िंदगी का एक एम, एक गोल को सेट कर सकें। इसके साथ साथ जब रहीमुल्लाह गौरी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी इन छुट्टियों के अंदर बेहतरीन मसरफ़ जो इन छुट्टियों का है मसरफ़ ये है कि जी बच्चों को ऐसे मालूमाती स्पॉट्स पे लेके जाया जाए जहाँ से हमारी तारीख़, हमारी सकाफ़त, हमारी कल्चर, हमारी ज़ियाफ़त नज़र आए, हम अपनी पहचान को रिकग्नाइज़ करवा सकें। जी मैं फ़लाँ शहर में रहता हूँ या फ़लाँ मोहल्ले में मैं रहता हूँ, लेकिन हमारे घर के पास फ़लाँ एक पुराने ज़माने की एक बिल्डिंग है, या कोई ऐसी हमारे पास नवादरात हैं जिसके ऊपर हम बात नहीं करते या जो कि हाईलाइट नहीं होती। आप एम जिना रोड के ऊपर भी अगर सफ़र करते हैं तो चंद एक मकामात पर आपको ऐसी खूबसूरत जो हैं बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, चूँकि वह मखदूस हो चुकी हैं या वास्ते खस्ताहाली का शिकार हैं या उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो एक अच्छा इम्पैक्ट या पुरानापन उसमें नज़र आता है कि हमारी नज़र नहीं रुकती, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है हमारी नज़र वहीं जाकर रुक जाती है। तो ये चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को एटलीस्ट ऐसी जगहों का विज़िट ज़रूर करवाएं जहाँ पर उनके लिए मालूमात ही मालूमात हो। और तारीख़ी विरसा, जब तक आप देखें तारीख़ माजी को, अगर आपको किसी बिल्डिंग को देख कर याद आता है तो आप वो दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये बहुत सारे मौक़े ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को भी एंटरटेन कर सकते हैं या बता सकते हैं। बच्चों के लर्निंग फेज़ होता है, बच्चे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एक ट्रैफिक अपडेट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ। तो जनाब ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक पैराडाइज चौक पर इलाका मकीन पानी और बिजली की अदम फराहमी की वजह से एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पैराडाइज चौक आने और जाने वाले दोनों ट्रैफिक रोड्स को जो है वो ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक को अबुल हसन असवाहानी रोड से वापस यू टर्न देकर सुपर हाईवे की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। जो लोग इन रूट्स को इख्तियार करें, मुमकिन तौर पर उनको कुछ इजाफी वक्त भी दरकार होगा। बहुत सुकून आराम के साथ अपना सफ़र जारी रखिए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कॉल, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? घर में सब खैर है, उम्मीद करती हूँ कि सब खैर होगा इंशाल्लाह। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप सुनाएं, आपका साहबजादा ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। 1 घंटा तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आए ड्यूटी से खैर से। अच्छा। तो लाइट नहीं है, बच्चे में जब भी कॉल करती हूँ तो इस टाइम लाइट नहीं होती ना हमारी टाउन में। अच्छा अच्छा 10 जाती 11:30 लाइट आती है तो बस ओहो। सिग्नल गायब हो जाते हैं कलम और कहा तो मैंने अच्छा। कहा बस चलो आज थोड़े से सिग्नल आ रहे थे, मैंने कहा सही। चलो आपसे दुआ सलाम कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, हाजिरी लगा ले। बहुत शुक्रिया। काफी दिनों के बाद हाजिरी लग गई आपकी। हाँ जी माशाल्लाह चांद आज माशाल्लाह चांद नजर शुक्र आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत-बहुत मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। परवरदिगार खैर और आफियत का महीना चढ़े, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अल्लाह का करम है, एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करे रब्बुल इज्जत का काम है बेशक। बच्चे। बेशक बेशक। आमिर में हमारी दुआ है अल्लाह ताला रहीमुल्लाह गौरी साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इलाही अल्लाह उसको सेहत वाली जिंदगी दे। इलाही। हमारे तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफाए आजिल और कामिल अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपका अच्छा जी कॉल हो गई है ड्रॉप, और एक और कॉल है हमारे साथ, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। जी जैसे भी कॉल हो गई ड्रॉप,
99213663 नंबर हमारा बिल्कुल अवेलेबल है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं जनाब। ऑल राइट जनाब, कॉल का और SMS का सिलसिला बिल्कुल जारी है। 99213663 पर भी आप बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ 031500088824 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर में एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, 031500088824। अब आप इस पर बआसानी कॉल कर सकते हैं। और SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब देखते हैं और कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल लगता है कट करना पड़ेगी जनाब। अगर बात कर रहे हैं तो जनाब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शायद कॉल पे जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं 99213663 के ऊपर भी। और यहाँ पर आपको एक और ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाही देते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक पैराडाइज चौक पर इलाका मकीन पानी और बिजली की अदम फरामी की वजह से एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इन दोनों रोड्स को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक को अबुल हसन असवानी रोड से वापस यूटर्न देकर सुपर हाईवे की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप लोगों को आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। और जनाब फेसबुक लाइव इस वक्त आपके साथ साथ मौजूद हैं ग़ुलाम कासिम साहब मितीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मैसेज का। और कहाँ से हैं जी ग़ुलाम कासिम मतीला साहब? चा फ़कीर वाला, पहाड़पुर ज़िला लिया से। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया लिया से प्रोग्राम सुनने का। ओके जनाब, आप भी प्रोग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। इसके साथ साथ फेसबुक लाइव पर इस वक्त मौजूद हैं आपके साथ। रात 11 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा, बातें यूं ही चलती रहेंगी। तो जनाब वंस अगेन बैक टू द टॉपिक, और बातों को ज़रा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और बड़ी अच्छी सजेशन हमें रहीमुल्लाह गौरी साहब ने भी आज प्रोग्राम में ऐड की, बड़ा अच्छा लगा। और देखें कुछ लोग होते हैं अपने तजर्बे की जो है वो रोशनी में बात कर रहे होते हैं, उससे आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। हम कभी कभी अक्सर व बेशतर जो ना शर्मा जाते हैं, हम किसी से अपनी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं। और इसी वजह से हम लोग जिस तरह से अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं या फैलाना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं आगे, हम नहीं जा पाते, हम रुक जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, अपने आप को खुद से एक बॉक्स में हम कैद कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना होता। इसके लिए भी हमें जो जैसे उन्होंने बात की कि जो हमें तालीमात या मालूमात के ऊपर भी जो है वो कॉल आ चुकी है। जनाब मैं पहले कॉल ले दूँ फिर बात करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा बात करें? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कौन बात करें? रहमत साहब, कैसे हैं रहमत साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। कौन सा खाना सुनना चाहेंगे जनाब? अच्छा चलें जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर आपके लिए गाना भी शामिल करते हैं। रहमत साहब कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे रहमत साहब, उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट कर दी है, तो बस प्रोग्राम का इख्तिताम कुछ ही देर में मतलब हो जाएगा। तो मैं ज़रूर प्रोग्राम के आखिर में भी आप लोगों के लिए गाना जो है वो ज़रूर शामिल करता हूँ। अच्छा जनाब, ज़रा हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में ज़रा मौजू के हवाले से, ज़रा बच्चों की जो टाइम है इनको बहुत अच्छी तरीके से आप गुजारें। मैं थोड़ी देर पहले बात करता प्रेशर मैनेजमेंट के हवाले से भी कि बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें शायद गुस्से की कैफियत का हम अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि जी बच्चे जो फ़ौरन से बात सुनते नहीं, समझते नहीं और बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ालूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी हमने जो कह दिया अब्बा जी अम्मा जी, अब उसी इसको पूरा करके दें। और वैसे हम भी बस बचपन के इस हिस्से से गुजर कर आए हैं, तो ये चीज़ें हम भी देखते हुए आए हैं और हमने भी मस्ती मजाक सभी किया है, गुस्से भी हम बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें हमें, जो मैं बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो ही आपके लिए और उनके लिए सीखने समझने का अमल जो है वो
यूं ही बरकरार रहेगा और इसी तरह से आप उनको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप उनके लिए बेहतरीन तरीके से आसानियाँ लेकर आ सकते हैं। ये जब गुस्से की कैफियत है उसमें ख़ुद से किस तरह से कंट्रोल करना है अपने ऊपर, उस चीज़ों को भी आपको समझाने में, बताने में मुमकिन है कुछ वक्त लगे, लेकिन आपका बारहा बार उनको एक ख़ास तरीके से, अपनी ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास शफ़क़त के साथ, एक बेहतर तरीके से, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मुस्बित तरीके से, मुस्बित रवैये से आप उनको चीज़ें सिखाते हैं। कहते हैं ना, कतरा कतरा गिरता है और एक दिन वो सुराख कर जाता है। तो वो इस तरह से ही आपकी बात आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल पर, उनके जहन पर वो जहन नशीन होगी और वो चीज़ें यूं ही सीख जाएंगे। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, हमें भी अपने एक उस्ताद ने कहा कि जी कार्टून आप देखते हैं उसके अंदर आपको चंद सेकंड के अंदर बहुत सारी इंटरटेनमेंट, बहुत सारा आपके लिए लाभ आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? उसने कहा वो ये एक बताता कि जी वो एक करेक्टर है, वो दूसरे के पीछे भाग रहा है, वो किस तरह से भाग के जा रहा है, उसकी मूवमेंट, उसका एक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से जब आप किसी को कुछ चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फिजिकल वर्क जो है उस चीज़ों में सब जब इंगेज होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आसानियाँ उनके लिए आता है। वो बड़ा एक अच्छा मैसेज जो है वो डिलीवर होता है। तो यही चीज़ें एक पॉजिटिविटी की तरह से आप सामने ला सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है हमें लगती हो कि जी कहने की हद तक तो आसान है, लेकिन इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसको किस तरह से करना है, वो हमें कुछ मिसालें देखना पड़ती हैं या कुछ मिसालें बनाना पड़ती हैं। जब हम इन चीज़ों को अपने लिए बेहतरीन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कहीं जाकर हम एक अच्छे अंदाज में उन चीज़ों को बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरीन की तरफ चले जाती हैं। कल का इंशाल्लाह प्रोग्राम आप इसी फ्रिक्वेंसी पे 88.6 पर सुनेंगे और कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह फ्रेंडशिप वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह हमने आज बात की ना कि अपनी बच्चों की इन छुट्टियों को अच्छा बनाएं, लेकिन उनको मज़ीद किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके शहर में अवेलेबल हैं बहुत नॉमिनल प्राइस में, इस वजह से थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली जो बात एक आखिरी हिस्से में भी प्रोग्राम में कॉल में हमारे साथ रहीमुल्लाह गौरी साहब ने कही कि जिस तरह से जो जानवरों का ख्याल रखने का आपको ज़ौक़ और शौक़ आप लेकर आते हैं, बिल्कुल लेकर आइए, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आप करें, लेकिन उसके साथ साथ जो चंद एक जो क्या कहते हैं शरारती शरीर बच्चे जो हैं वो जिस तरह से उस बेचारी जानवर को अजियत दे रहे हैं, उसके हवाले से ज़रा जो बड़े बुज़ुर्ग हैं साथ में वो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें, दूसरों के आराम का भी ख्याल रखें, उस जानवर की सेहत का ख्याल रखें, उसको प्रॉपर खाना टाइम से दें, अच्छा उसको जिस हद तक मुमकिन हो बेहतर से बेहतरीन उसके लिए चीज़ें, आसाइशें भी फराम करें। लेकिन इस तरह से उसको अजियत देना है, उसको शोर शराबा मचा के, बच्चों को तो शौक़ है, फ़न है उनका, लेकिन इसके साथ साथ वो अगर दूसरे बच्चे या दूसरे लोग अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इस चीज़ को भी बड़ों की ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ बनती है। और अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें कि आप सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने के लिए लेकर आएँ, वो चीज़ नमूद व नुमाइश से ज़रा पाक हो। लोगों को ये ना बताएं कि जी मैं इतने लाख की या मैं इतने हज़ार की लेकर आया हूँ, बस आप ये कहें कि जी बस अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल करें। हम जब इन चीज़ों से अपना एक मयार जो लोगों को शायद हम फहम नज़र में एक बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर हम खुदा की बारगाह के अंदर खुदा के हजूर रहते हुए अपनी चीज़ों को बेहतर करें। जो हम चले हम एक छोटा ही जानवर ही सही लेकर आएँ, लेकिन अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल करें। तो ये एक अच्छा सा और एक सॉफ्ट मैसेज के ऊपर प्रोग्राम को इख्तिताम करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जब सुन्नत इब्राहिमी की बात करें, इसके हवाले से हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, शरई ज़िम्मेदारी जो है उसको ज़रूर सुनें, ज़रूर समझें और जिस हद तक मुमकिन हो उस जानवर का ख्याल रखें, अपने माहौल का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसकी भी सेहत का ख्याल रखें। कहते हैं ना सुकून में तभी रहोगे जब किसी को सुकून में रहने दोगे। तो जनाब ये बातों का सिलसिला आपके साथ यूँ ही मुकम्मल हुआ चाहता है और शाहिद साहब का भी बात आ चुकी है मैसेज। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में मैसेज करने का। और इनफैक्ट प्रोग्राम जो है का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और जाने से पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ चुकी है मेरे पास। रहमत साहब आपको भी हम नाराज़ नहीं करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट की हम प्ले करने जा रहे हैं, तो साथ साथ रहिएगा। और बस अब यहाँ से हम चाहेंगे आपसे इजाज़त और जाने से पहले यही खैर दुआ है लबों पर कि जनाब आप लोग सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी है ज़रूर करें। सबसे एक अहम बात, जो लोग रोड्स के ऊपर छोटी गाड़ियाँ हों या बड़ी गाड़ियाँ हों जो वाइट लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, वाइट LEDs का इस्तेमाल करते हैं, खुदारा प्लीज़ उसको ना यूज़ करें। उससे आपके लिए तो आसानी है, लेकिन जो सामने मुखालिफ सिम से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। हम बहुत ज़्यादा उसको ब्लिंक कर रहे होते हैं, बार हम उसके साथ अपनी मस्तियों में रहते हैं, लेकिन हम उसके साथ दूसरों को कितना परेशान कर रहे होते हैं। इसके ऊपर एक ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, तो प्लीज़ इसको
उतार दें, इसको ना इस्तेमाल करें। इसकी जो चीज़ जो जहाँ की प्रॉपर है उसको वहाँ पर रहने दें। जो सोडियम लाइट्स आम तौर पे येलो लाइट्स हम देखते हैं अपनी गाड़ियों में, सिर्फ वहीं तक ही महदूद रखें ताकि दूसरों को इस ट्रैफिक की में चलने के लिए परेशानी या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बस प्रोग्राम दोस्ती से दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। इंशाल्लाह कल करेंगे आपसे फिर मुलाकात, फेसबुक पर भी, FM 88.6 पर भी, कॉल, SMS और लाइव होंगे हम आपके साथ। हैदर शेख को दीजिए प्रोग्राम दोस्ती से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।